जीवन में सादगी, संयम और सदाचार ही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। यदि संयम, सादगी और अध्यात्म को जीवन से निकाल दिया जाए तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल ही बिना पतवार के नाव की तरह हो जाएगा। इसलिए मर्यादित जीवन जीने के लिए ये नियम आवश्यक हैं और वही इस लोक और परलोक में सही कदम उठा करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। भगवान राम जब जंगल में सीता के साथ थे तो माता सीता हिरण के जो सोने का था रावण छल से मारीच को सोने का मृग बना करके भेजा था। उस सोने के मोह में आ जाती है और उस सोने के मोह ने सीता को सोने के लंका में पहुंचा दिया। उन्होंने सोने के मृग के पीछे पति को आदेश दे करके भेज दिया कि मुझे सोने का मृग चाहिए, ला दीजिए। राम जी ने सोचा कि तुम सोने का मृग चाहती हो, इसलिए तुम्हें सोने के लंका में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यह लालच, लोभ जो है मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए सीता जी मर्यादा का लंघन किए। लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, जिसको रावण जैसा महान योद्धा भी लांघ नहीं सका। वह धर्म और मर्यादा की रेखा थी। उसमें मंत्रों द्वारा अग्नि को अभिमंत्रित कर दिया गया था। इसलिए धर्म की शक्ति थी और रावण अधर्म का प्रतीक था। इसलिए अधर्म कितना ही शक्तिशाली हो जाए, धर्म को लांघ नहीं सकता है, क्योंकि यतो धर्म ततो जय। जहाँ धर्म होता है वहीं जय होती है। थोड़ी देर के लिए भले ही वह विशाल लगे, लेकिन अंत में धर्म की ही विजय होती है। कौरवों की महान सेना थी, लेकिन पांडवों की सेना कम होने के बाद भी धर्म के साथ जिए और भगवान भी इसीलिए पांडवों के साथ थे, क्योंकि पांडव लोग धर्म के साथ थे। इसलिए भगवान भी धर्म का साथ देते हैं और उतने विशाल सेना होने के बाद भी अधर्म का पराजय हुआ और धर्म की विजय हुई। समूल कौरवों का नाश हो जाता है। बड़े बड़े महारथी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह, ये सभी महान योद्धा थे,
लेकिन अधर्म के साथ थे, धर्म के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे, इसलिए अंत में पराजय हुआ और पांडवों का विजय हुआ।